सो डेवलपर्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर HOF, दैट मीन्स हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। इस ट्यूटोरियल के अंदर ना मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट के साथ साथ थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ाऊंगा ताकि आपके काफ़ी सारे डाउट्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएं FOC यानी कि हाई ऑर्डर फंक्शन से रिलेटेड। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, आपने ना आई एम वेरी श्योर बहुत बार HOF यानी कि हाई ऑर्डर फंक्शंस को यूज़ करा होगा जावास्क्रिप्ट में, बट आपको ये पता नहीं होगा कि अच्छा इनको हम लोग हाई ऑर्डर फंक्शंस बोलते हैं, राइट। सो अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे ना मैं कंप्लीट सीरीज बना रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक की, और ये वाला ट्यूटोरियल भी उसी का एक पार्ट है। लिंक्स पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे हर एक टॉपिक के साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और आप उस टॉपिक का कहाँ पे एक्चुअल यूज़ कर सकते हो प्रोजेक्ट में ये भी बताया गया है। तो आपकी वहाँ पे नॉलेज भी अच्छी होगी, इंक्रीज होगी, और आपके इंटरव्यू क्वेश्चन भी काफ़ी सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको जॉब में भी हेल्प मिलेगी डेफिनेटली, और प्रोजेक्ट में भी हेल्प मिलेगी। अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, हाई ऑर्डर फंक्शन के बारे में। पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। देखो, हाई ऑर्डर फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो या तो एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेते हैं, या फिर एक फंक्शन को रिटर्न करते हैं, या फिर दोनों। दैट मीन्स वो एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेते हैं और फंक्शन को रिटर्न भी करते हैं। ठीक है, एक सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल बना के दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन टेस्ट, ठीक है, और यहां पे मैं रिटर्न कर रहा हूं 1 + 2, ठीक है। और अब मैंने एक और फंक्शन बना रखा है, फंक्शन हेलो, और इस फंक्शन के अंदर कुछ काम हो रहा है, लेट्स से रिटर्न समथिंग, ठीक है। अब अगर, और ये लीजिए ये x ले रहा है यहाँ पे पैरामीटर, ठीक है। अब अगर हेलो है ना, ये हेलो फंक्शन है, ये अगर नॉर्मल पैरामीटर लेता है तो नॉर्मल फंक्शन है। मान लो इसके अंदर इसने ले लिया हेलो, या फिर इसने ले लिया 1 2 3, तो एक नॉर्मल फंक्शन है। बट अगर टेस्ट को एज अ पैरामीटर लेगा ना, टेस्ट को एज अ, बिकॉज टेस्ट भी एक फंक्शन है, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होने वाला है, ये एक हाई ऑर्डर फंक्शन है टेस्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ना टेस्ट वाला फंक्शन इसको इन्वोक यानी कि एग्जीक्यूट मत कर देना, बस वो डायरेक्टली पास करना होता है हाई ऑर्डर फंक्शन के अंदर, ठीक है। और बाद में आप इसको, जो आपने एक्स लिया ना यहाँ पे, इसको आप किसी तरीके से यूज कर रहे हो इस फंक्शन को, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगा, बट बेसिक डेफिनेशन एक ये होती है। सेकंड चीज ये भी हो सकती है, अगर आप एक इसके अंदर एक फंक्शन बना लो, लेट्स से लेट डेटा, और आपने एक फंक्शन बना लिया और ये कुछ रिटर्न कर रहा है, लेट्स से रिटर्न इसने कर दिया HOF, ठीक है। सो ये एक फंक्शन है बेसिकली, और अगर ये फंक्शन डेटा को रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन अगर डेटा को रिटर्न कर रहा है तो भी ये एक हाई ऑर्डर फंक्शन है, हेलो। तो डेफिनेशन क्या होगी मैं आपको फिर से बता देता हूं, एक ऐसा फंक्शन जो एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर ले, या फिर एक फंक्शन को एज अ रिटर्न करे, या फिर दोनों, तो वो एक हाई ऑर्डर फंक्शन होता है, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, यहां पे आपने ना, अगर आपने React.js पे कभी काम करा है, React.js कभी पढ़ी है, तो उसने आपने सुना होगा हाई ऑर्डर कंपोनेंट। वो भी क्या होते हैं कि जो एक कंपोनेंट को एज अ इनपुट ले और एक कंपोनेंट को एज अ आउटपुट भी रिटर्न करता है, तो वो क्या होते हैं, HOC। तो HOC का कंपोनेंट कहां से आया था, HOFC आया था, बिकॉज React.js के अंदर ना अपना खुद का कोई इतना बड़ा फीचर नहीं होता जिससे कि वो HOC बना पाए। जावास्क्रिप्ट के HOF यानी कि हाई ऑर्डर फंक्शंस की हेल्प से ही React.js के अंदर हाई ऑर्डर कंपोनेंट बनते हैं। तो इसके अंदर एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि क्या React.js के अंदर FOC यानी कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट थे, HOC वो इंट्रोड्यूस हुए, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, देखो हाई ऑर्डर फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में इन्वेंट हुए थे, उसका एक फीचर है, उसकी हेल्प से हम लोग React.js के अंदर हाई ऑर्डर कंपोनेंट बना पाते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो ना, तो थोड़ा सा बैक करके देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार पूछा जाता है, मैं खुद भी पूछता हूँ React.js के अंदर। ऑलराइट, तो हमने डेफिनेशन देख ली कि एक फंक्शन अगर एक दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेता है या फिर उसको रिटर्न करता है, दैट मीन्स वो एक हाई ऑर्डर फंक्शन है, ये ठीक है। अब कोई ऐसे फंक्शंस होते भी हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैप, फॉर ईच, फिल्टर, रिड्यूस, ये इतने सारे क्या कहते हैं फंक्शंस है ना, जो कि हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं। शायद हमें पता नहीं होगा, मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। जो मैंने यहाँ पे बोला ना, आप इसको ध्यान से समझना कि एक फंक्शन
एक ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर लेता हो वो हाई ऑर्डर फंक्शन होता है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं मैप के साथ में, जो हम लोग मैप यूज करते हैं कि वो कैसे सेम चीज करता है। लेट्स से कि मेरे पास एक डेटा है, एक एरे है मेरे पास, यहाँ पे है, इसमें 3 6 9 10 ऐसी कुछ चीजें हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको डेटा डॉट मैप। अब देखो ये एक फंक्शन हुआ मैप। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन पास कर रहा हूं यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है, रिटर्न करवा सकते हैं हम यहाँ से, लेट्स से 10 इंटू जो हमारा आइटम रहेगा ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे आइटम लिख देता हूँ, आइटम। ठीक है, अब हम लोग इसका आउटपुट चेक करते हैं, डेटा चेक करते हैं। अच्छा, इसके एक अलग से रिटर्न करेगा, लेट रिजल्ट इक्वल टू दिस। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करवाता हूँ, और रिजल्ट कहाँ प्रिंट हो जाएगा हमारा, यहाँ कंसोल के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो 20 60 19 100, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये फंक्शन था अपने आप में जो कि मैप फंक्शन ने लिया। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप यहाँ पे कह सकते हो लेट एक्स इक्वल टू दिस। ठीक है, या फिर आप एक फंक्शन भी बना सकते हो सिंपली। अब देखो ये रिटर्न कर रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे x पास कर दूंगा ना, यहाँ पे मैंने x पास कर दिया, और अब मैं वापस से आता हूँ, स्टिल इसने सेम रिजल्ट रिटर्न करा। ठीक है, दैट मीन्स ये एक हाई ऑर्डर फंक्शन है, बिकॉज आप ये तो समझते हो ना कि एरो फंक्शन है, राइट। अब इसके अंदर हमने एरो फंक्शन पास कर दिया, तो ये क्या हो गया, हाई ऑर्डर फंक्शन। ऑल राइट, सो एक एग्जांपल बता दिया। सेम इसी तरीके से अगर आप लोग, अच्छा मैं इसको वापस से लगा देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत से लोग इसको इसी तरीके से यूज करते हैं, और कुछ लोग इसको और भी शॉर्ट तरीके से यूज करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया था रिटर्न करके, अदरवाइज ना कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये एक्चुअली कर क्या दिया। अगर आप इसमें सिंगल लाइन में लिखोगे एरो फंक्शन को तो भी सेम रिजल्ट देगा, उसको रिटर्न भी लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो सेम इसी तरीके से हम लोग फॉर ईच, फिल्टर, रिड्यूस, ऐसे काफी सारे फंक्शन होते हैं जो हाई ऑर्डर फंक्शन होते हैं। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट हाई ऑर्डर फंक्शन होते हैं, हमें इनको बनाना नहीं पड़ता। अब एक चीज और आती है कि अच्छा ठीक है, ये तो बता दिया आपने हाई ऑर्डर फंक्शन होते हैं, क्या हम लोग हाई ऑर्डर फंक्शंस को बना भी सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैं आपको बना के दिखाता हूं, बट पहले मैं ना एक सिंपल बनाऊंगा, एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में, एरे के साथ में आपको बाद में बना के दिखा दूंगा। बट सबसे पहले एक नॉर्मल फंक्शन बनाता हूं जो एक न्यूमेरिक वैल्यू को चेंज करेगा। ठीक है, सो मैं यहां पे क्या करता हूं, लेट डेटा इज लेट से 10। ठीक है, अब एक फंक्शन बनाऊंगा मैं जो इसको बेसिकली कुछ भी इस पे मल्टीप्लाई, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, वो हाई ऑर्डर फंक्शन रहने वाला है। ठीक है, ओके, सो मैं यहां पे क्या करता हूं, नंबर डॉट प्रोटोटाइप, यानी कि एक प्रोटोटाइप फंक्शन बना रहा हूं, डॉट। ठीक है, कस्टम फन, इस नाम से फंक्शन बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन बन गया, और अब हमने यहां पे कुछ रिटर्न कर दिया। मैं यहां पे रिटर्न कर दे रहा हूं, रिटर्न हम लोग अभी करेंगे, रिटर्न अभी के लिए कर देता हूं वापस, 10 का 10 ही रिटर्न कर देता हूं, कुछ नहीं कर रहा मैं। ठीक है, एक मैंने अभी के लिए नॉर्मल रिटर्न कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हमने किसके ऊपर लगाई, ये नंबर के ऊपर, और हमारे डाटा की वैल्यू क्या है, ये बेसिकली एक नंबर है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसकी डाटा टाइप नंबर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डाटा। ठीक है, अच्छा इसकी मैं ना लेट रिजल्ट भी ले लेता हूँ, रिजल्ट इस वेरिएबल में स्टोर होगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डाटा डॉट, इस फंक्शन का हमने क्या नाम रखा था, कस्टम फंक्शन। ठीक है, कस्टम फंक्शन लिया। अब इसके अंदर मैं इस तरीके से ही पास करूंगा एक नॉर्मल डेटा, जैसे कि यहाँ पे मैंने पास कर दिया x, यानी कि इसका एक पैरामीटर चला गया इसके अंदर x, और ये क्या रिटर्न करेगा, x इंटू 10, इसका 10 टाइम करके देगा हमें, इसको 10 से इसको मल्टीप्लाई करके देगा। ठीक है, अगर मैं अभी इसका रिजल्ट चेक करता हूँ, अच्छा यहाँ पे मैं अभी के लिए लिख भी देता हूँ, लेट्स से x लिख दिया मैंने अभी के लिए। ठीक है, ताकि कुछ यहाँ पे हमें पता भी चले कि पैरामीटर जा रहे हैं। अब मैं इसमें वॉन करता हूँ और यहाँ पे रिजल्ट लेता हूँ। ठीक है, अब रिजल्ट आया, इसको चेक करते हैं, हमारे पास 10 आ गया। ये 10 कहाँ से आया, ये वाला 10 था। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, और वापस इसको चेक करते हैं, तो इसने हेलो रिटर्न कर दिया। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो कि जो ये कस्टम फंक्शन था ना, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन पास कर दिया, ये देखो। ठीक है, फंक्शन पास कर रखा है। अब यहाँ पे x में मिल क्या रहा है,
अगर आप चेक करोगे ना तो x के अंदर इसको फंक्शन ही मिल रहा होगा। मैं कंसोल करता हूँ यहाँ पे, कंसोल डॉट वॉन, अब लिखता हूँ x, और एक तो रिजल्ट आ रहा होगा हमारा हेलो नीचे, और ऊपर ये फंक्शन आ गया। ये फंक्शन को हम लोग एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है x, और यहाँ पे आपको कर देना है इसका जो भी आपको बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, दिस। अब दिस क्या है? जब हम प्रोटोटाइप बनाते हैं ना तो अच्छा, ये पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ दिस में आएगा क्या आपको। जब हम लोग किसी भी फंक्शन को प्रोटोटाइप यूज करते हैं तो उस फंक्शन का पूरा पूरा स्कोप आ जाता है। मैं इसमें 10 रिटर्न करता हूं और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? 10 मिल गया। ये 10 है क्या? ये वाला 10 है यहां से जो एक्चुअल में इसकी वैल्यू है वो। ठीक है, सो हम लोग यहां पे क्या करेंगे अभी के लिए, एक्स, ठीक है, एक्स था हमारा, इसके अंदर हमने कर दिया दिस, यानी कि जो उसकी वैल्यू वो मल्टीप्लाई हो जाए इसकी। अब हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा हमें यहाँ पे मिल गया 100। 100 कैसे मिला? क्योंकि बिकॉज 10 से तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर रखा है और 10 ये था। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो कितना आएगा? यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ये देखो, ठीक है। अब 1000 कैसे आया? 10 तो इसकी वैल्यू थी, ठीक है। ये इसके अंदर कैसे मिल गया? इसको दिस के अंदर, और इस फंक्शन के अंदर हमने बता रखा है कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे ये आ गया। और अगर अब मैं इसको उठा के, सिंपली इसको उठा के यहां पे कर देता हूं इस तरीके से, तो अब हमें ये क्या रिटर्न करेगा? फंक्शन 1000। ठीक है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा, अब इसके साथ कोई जरूरी है कि आप मल्टीप्लीकेशन ही करो, कुछ और भी कर सकते हो। अगर मैं माइनस करूंगा तो बिकॉज ये पूरा पूरा फंक्शन जा रहा है ना, तो ये माइनस भी काम करेगा। 0 आ गया, 10 माइनस 10, इसमें प्लस करूंगा तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 आ गया। ठीक है, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना हो वो ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म आप कर सकते हो। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। सो ये तो होगा हमारा एक आप कह सकते हो नॉर्मल एक न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर हाई ऑर्डर फंक्शन। अब आप शायद ये भी बोलोगे ठीक है ये तो बढ़िया है, बट ना, अच्छा इसको भी मैं के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि इसका कोड तो मैं गिटहब के ऊपर पुश करूंगा ही करूंगा, ताकि अगर आपको इसकी जरूरत हो तो HOC वाली फाइल से जाके निकाल लेना, बिकॉज ये सारी की सारी फाइलें आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएंगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट अब आप हो सकता है कि बोलोगे यार वो ठीक है, बट एक एरे के ऊपर भी आप हमें हाई ऑर्डर फंक्शन बना के दिखाओ। ठीक है, तो मैं वापस यहाँ पे डाटा लेता हूँ, यहाँ पे डाटा 2 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ताकि ये अगर आप एक साथ इनको अनकमेंट कर दो तो ये कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। ओके, सो हमने ये कर दिया। अब सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट, अच्छा मैप, जैसा हम जो मैप फंक्शन करता है ना, रिटर्न करता है वैल्यू, सेम हम लोग बना देते हैं, कस्टम मैप बना देता हूँ मैं। ठीक है, और कस्टम मैप क्या करेगा? ये एक फंक्शन लेगा, फंक्शन के साथ में यहाँ पे हम लोग लेट से आपने x ले लिया फिर y ले लिया, जो भी आपको लेना हो वो ले सकते हो, और अभी के लिए रिटर्न करेगा लेट से 20, सबके लिए 20 रिटर्न करेगा आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लेंगे डाटा डॉट कस्टम मैप, और इसके अंदर हम लोग एक आइटम पास कर देंगे, आइटम, यहाँ पे आइटम इनटू लेट्स से इसका हमें डबल करना है हर बार के लिए। ठीक है, तो अब के लिए अभी के लिए क्या रिटर्न करेगा ये, और यहाँ पे ले लेता हूँ लेट आउटपुट इक्वल टू दिस। सो मैं इसके आउटपुट प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, हर बार 20 देगा, बिकॉज जितनी बार भी लूप चलेगा, अच्छा एक्चुअली लूप तो अभी के लिए चलेगा ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, अभी एक ही बार प्रिंट करेगा ये, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ आउटपुट। लूप तो हमें बनाना पड़ेगा, लूप तो इसके अंदर है नहीं ना अभी के लिए। और इसको देखते हैं, तो इसने क्या कर दिया? रिटर्न हमें 20 कर दिया। बट अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसके लिए कंसोल करवाते हैं, कंसोल डॉट वॉन, इसको हम लोग दिस को कंसोल करवाते हैं। दिस के अंदर में क्या मिलेगा? दिस के अंदर में पूरा पूरा इसका एरे मिलना चाहिए। ये एरे मिल गया हमें पूरा का पूरा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? इसके थ्रू हम लोग एक लूप बना सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक लूप बनाता हूँ 4, और यहाँ पे लेता हूँ लेट आई। आई क्या होगी? आई कहाँ से स्टार्ट होगी? आई 0 से स्टार्ट होगी, और आई लेस देन रहेगी
दिस की लेंथ से, दिस डॉट लेंथ, बिकॉज दिस के अंदर एरे है ना, क्या हो गया, दिस डॉट लेंथ एंड अच्छा यहाँ पे ना मैंने ये नहीं लगाया, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। और रिटर्न ये फिर भी भारी कर रहा होगा अभी, तो एक ही चीज़ रिटर्न करेगा। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर आप चाहो तो कंसोल करवा सकते हो, कंसोल डॉट वॉन, और इसमें लिखा सकते हो दिस इंडेक्स। तो अब आपको एक एक वैल्यू है ना वो उसके अंदर प्रिंट होके भी आ जाएगी, सिंगल सिंगल वैल्यू। ओके इंडेक्स, सॉरी नॉट इंडेक्स, आई आएगा बेसिकली, ठीक है। तो सारी सारी वैल्यू आ गई, लास्ट वाली वैल्यू आपकी बाहर से प्रिंट हो रही है जो यहाँ से हो रही है, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो भी कमेंट भी कर सकते हो, बट इसके में जरूरत है नहीं। और अब मैं क्या करता हूँ, हमें जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसको 2 से बेसिकली मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। सो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इनटू एक्स आ गया ना यहाँ पे। सो हाई ऑर्डर फंक्शन अपने आप चलेगा, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक्स, और इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर भी रहा है। देखो इसने सबको डबल कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं लास्ट वाले को कमेंट कर दूं तो इसने सबको डबल कर दिया। हमारी वैल्यू थी 2 6 9 10, ठीक है, यहाँ पे डबल हो गई। और अगर मैं इसको 10 टाइम करना चाहूं तो लेट से मैंने इसको 10 टाइम कर दिया, ये भी परफेक्टली चल रही है, ग्रेट। अब बात आती है कि क्या इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो क्या माइनस भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास माइनस वाली वैल्यूज भी आ गई, तो जो मर्जी ऑपरेशन करना चाहे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, गेट ग्रेट। सो वापस से मैं इसको डबल करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ना एक्चुअली एक एरे ले लेते हैं, अदरवाइज तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है, वापस एरे रिटर्न होना चाहिए ना पूरा। तो अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू ब्लैंक एरे, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, रिजल्ट डॉट पुश, इसके अंदर हम लोग क्या पुश कर देंगे, इसको जो हमारा रिजल्ट आ रहा है ये देखो, तो हमने पुश कर दिया, इसकी में जरूरत है नहीं, और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया रिजल्ट को, ठीक है। अब हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आ रही होगी बिकॉज हमने कोई भी कंसोल नहीं करवा रखा। बट अगर हम यहाँ पे लोग आउटपुट चेक करेंगे तो आपको एक प्रॉपर आउटपुट मिलनी चाहिए। देखो इसको पूरा डबल करके दे दिया, अगर मैं इसको 20 टाइम करूंगा तो इसको 20 टाइम करके दे देगा, अगर मैं इसमें प्लस करूंगा तो ये मुझे प्लस करके दे देगा, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे हाई ऑर्डर फंक्शन। कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लेना, इंटरव्यूज के अंदर ये पूछ सकते हैं कि एक कस्टम हाई ऑर्डर फंक्शन का एग्जांपल बना के दिखाओ, तो आप बना के दिखा सकते हो। आपसे ये बोल सकते हैं कि ठीक है एक कस्टम हाई ऑर्डर फंक्शन का डिफॉल्ट एग्जांपल बताओ, इसकी थ्योरी बताओ, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप इसमें से आराम से कवर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज देके मुझे सपोर्ट करना, बिकॉज आपके सपोर्ट की मुझे सही में बहुत जरूरत होती है। थैंक यू सो मच।